सावधान, होशियार, तीनों लोकों के स्वामी भगवान हिरण्यकश्यपु पधार रहे हैं। मैं हिरण्यकश्यपु, तीनों लोकों का अधिपति, जिसने अपने तपोबल से स्वयं ब्रह्मा को प्रसन्न किया, जिसके पश्चात मैंने एक ऐसा वरदान प्राप्त किया कि मुझे कोई न दिन में मार सकता है, न रात में, न घर के बाहर मार सकता है, न घर के अंदर, न आकाश में मार सकता है, न जमीन पर, न मनुष्य मार सकता है, न जानवर, न देवता, न राक्षस, न किन्नर, न गंधर्व, और न कोई शस्त्र से मार सकता है, न कोई अस्त्र से। अंततः वो समय आ गया है कि मैं अपने भ्राता के वध का प्रतिशोध लूंगा। सेनापति, जाओ, जाके जगह जगह हो रहे यज्ञों को नष्ट कर दो, साधुओं का वध कर दो और गौ हत्याएं करो। तो जैसा कि आपने देखा, ब्रह्मा जी के द्वारा महान वरदान प्राप्त करने के पश्चात हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जिससे भयभीत होकर सारे देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुँचे और अपनी प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तभी समस्त प्राणियों के शुभचिंतक भगवान श्री हरि ने उन देवताओं को आश्वासन दिया कि हिरण्यकशिपु का पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, और ऐसा जानकर सभी देवताओं के मनों को संतुष्टि प्राप्त हुई। और दूसरी ओर प्रहलाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के गुरुकुल से घर लौटे। प्रणाम पिताश्री। पुत्र प्रहलाद, आज तुम 5 वर्ष के हो गए हो। मुझे बताओ, तुमने क्या क्या सांसारिक विषय सीखे? क्या तुमने झूठ बोलना सीखा, धोखा देना सीखा, चोरी सीखा, शत्रुओं का नाश करना सीखा? मुझे अवश्य बताओ कि किन विषयों में तुम पारंगत हो गए हो। हे राक्षसों में श्रेष्ठ पिताश्री, इस ज्ञान को सुने जो किसी भी अन्य ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है। हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, उनके नामों का जप करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा करके हम अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं और कलह से मुक्त हो सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी घृणित बकवास मैं अपने बेटे के मुंह से सुनूंगा। शिक्षकों, मैंने तुम्हें अपना बेटा सौंपा है। उसकी शिक्षा का तुम्हें ध्यान रखना है कि वो भक्ति के सिद्धांतों के बकवास विषय के बारे में ना सुन सके। हे प्रिय महाराज, आप चिंता मत करिए, हम उसे ठीक कर देंगे। उसे दिन रात भौतिकवाद के बारे में सिखाएंगे और जब वो बेहतर चेतना में होगा तो मैं पुनः आपके पास उसको लेके आ जाऊंगा। हाँ अवश्य महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।
बच्चों, आप सब मेरे पीछे ये गीत दोहराएंगे। जय हिरण्यकशिपु, जय राक्षस राजा। 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 जय इंद्र विजेता, जय राक्षस राजा। जय इंद्र विजेता, जय राक्षस राजा। जय त्रिलोक स्वामी, जय महाकपटी। जय त्रिलोक स्वामी, जय महाकपटी। जय शत्रु विनाशी, जय महापापी। जय शत्रु विनाशी, जय महापापी। जय हिरण्यकशिपु, 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 जय हिरण्यकशिपु। जय हिरण्यकशिपु, 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 जय हिरण्यकशिपु। भगवान हिरण्यकशिपु की जय। बहुत खूब बच्चों, एक दिन तुम भगवान हिरण्यकशिपु की कृपा से महान राक्षस बनोगे। मेरे प्यारे नास्तिक मित्रों, मेरी बात सुनो। यह लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं। कृपया स्वार्थी ना बने जैसा कि वह कहते हैं। यदि आप वास्तविक में सुखी रहना चाहते हैं तो एक और तरीका है। बस केवल और केवल कृष्ण के पवित्र नाम का जप करो और क्रीड़ा में अपना समय व्यर्थ ना करो। तो दोहराइए मेरे साथ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम। राम रुको रुको, देखो पहले तो ये बच्चा अकेले ही भगवान का नाम लेता था, अब सबको भगवान का नाम बुलवा रहा है। चलो इसे महाराज के पास ले चलते हैं। अब वही इसका कुछ करेंगे। महाराज की जय हो। तो तुम प्रहलाद के साथ वापस आ गए। मुझे आशा है कि वह इसका अनुसरण कर रहा होगा। पिता के नक्शे कदम पर चलना
और अपने पिता की तरह महान राक्षस बनना। तो बताओ पुत्र, तुमने वहां पर क्या क्या सीखा? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। इन 9 प्रकार की विधियों से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। अतः आपको अपने दुष्ट प्रवृत्ति बदलने चाहिए और भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करना चाहिए। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? अब तू मेरा पुत्र नहीं रहा, अब तू एक जहरीला सांप बन गया है। ये तूने कहां से सीखा? क्या इसके पीछे तेरे शिक्षक दोषी है? नहीं महाराज, नहीं, ये तो हमने सिखाया ही नहीं। विष्णु मेरा शत्रु है और विष्णु के सभी अनुयायियों पर मैंने प्रतिबंध लगा रखा है, तो इसको ये ज्ञान कहां से मिला? हमने किसी भी भक्त को प्रहलाद से बात करने की अनुमति नहीं दी महाराज। हमने विशेष रूप से उसकी रक्षा की और उसे साधु लोगों से भी दूर रखा। मेरा क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। मैं अपने दुश्मन विष्णु की योजना सफल नहीं होने दूंगा। हे राक्षसों में सबसे महान, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? मेरे प्यारे राक्षसों, इस लड़के को पूरी सुरक्षा दो ताकि वह भक्तों से और अधिक प्रभावित ना हो पाए। बहुत सावधान रहो। मैं कुछ हफ्तों में दोबारा जांच करूंगा कि वो कैसा है। हाँ हाँ, निश्चित रूप से महाराज। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु के आदेशानुसार संड व अमर्क ने पुनः प्रहलाद को भौतिकतावाद सिखाने का अथक प्रयास किया, और जब उनको लगा कि प्रहलाद इसमें पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो गया, तो वे प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के सामने पेश करते हैं। महाराज की जय हो। आओ प्रहलाद, आगे बढ़ो और मुझे बताओ कि तुमने अपने इन अद्भुत शिक्षकों से कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया? पिताजी, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना और उनकी लीलाओं तथा गुणों का निरंतर स्मरण करना। जो कोई भी अपना जीवन भगवान की भक्ति के लिए उपयोग करता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है और उसके पास पूरा ज्ञान होता है। सांसारिक कूटनीति और राजनीति सब व्यर्थ की बातें हैं। अरे दुष्ट! तू हमारे कुल का अभिशाप है। ये बकवास हमारे योग्य शिक्षक तो नहीं सिखा सकते। बता, तूने ये कहां से सीखा है? अगर मैं आपको बताता हूँ तब भी आप नहीं समझ पाएंगे पिताश्री। महाराज, चंदन के पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत होती है, और ऐसी कुल्हाड़ी के हत्थे के लिए कांटेदार पेड़ की लकड़ी बहुत उपयुक्त होती है। विष्णु राक्षसों के परिवार रूपी जंगल को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, और यह प्रहलाद उस कुल्हाड़ी का हत्था है। इसे मार डालो, इसको अवश्य ही मार डालो। जितनी जल्दी हो सके इसको मार डालो। ये मेरे शत्रु का भक्त है। तो इस प्रकार क्रूर हिरण्यकशिपु के आदेशानुसार उसकी सेना ने भक्त प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, जैसे उसे ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंकना, विष पिलाना, अग्नि में डालना तथा विषैले सर्पों के समक्ष फेंक देना इत्यादि। परंतु वे इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि जिसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे हों, उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। और अंततोगत्वा भक्त राज प्रहलाद को मारने में बुरी तरह असफल होने पर सैनिकों ने प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के समक्ष पेश कर दिया।
प्रहलाद, तुम मूर्खतापूर्ण मेरे आदेशों के विरुद्ध गए हो। तेरी ये शक्तियों का स्रोत कहाँ से है? पिताजी, जहाँ से शक्तियाँ मुझे प्राप्त हो रही हैं, वहीं से आपको भी प्राप्त हो रही हैं। कृष्ण के बिना कोई भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। यदि किसी के शरीर का कोई अंग बीमारी से विषाक्त हो गया हो तो उसे काट देना चाहिए ताकि शरीर के बाकी हिस्से खुशी से रह सकें। इसी प्रकार यहाँ तक कि किसी के अपने बेटे को भी यदि प्रतिकूल हो तो उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, भले ही वो उसके अपने शरीर से पैदा ही क्यों न हुआ हो। और क्योंकि तू सबसे बड़ा मूर्ख है, मैं तुझे स्वयं मारूंगा। हे राजा, आपको यह ईर्ष्या छोड़कर भगवान की शरण में आना चाहिए। तू कहता है कि मुझसे भी महान कोई है? क्या वो मुझसे भी बड़ा नियंता है और जिसकी शक्ति सर्वत्र है? अगर वो हर जगह है तो वो यहाँ क्यों नहीं है? कृष्ण तो हर जगह है। क्या वो इस खंबे में भी है? हाँ पिताजी, वे इस खंबे में भी हैं। तू ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है? ये निश्चित है कि तू मरने वाला है, लेकिन तेरा सर काटने से पहले मैं इस खंबे को भी काट डालूंगा। हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय